मुहतरम नाजरीन, बहुत बड़ी खुशखबरी है। हज पैकेज बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है और किस तरीके से सस्ता हो गया है आप लोगों को इस व्लॉग के अंदर बताएंगे। और सऊदी अरब के मुफ्तियान कराम ने फतवा जारी किया है, जो लोग बग़ैर परमिट के हज उम्रा करते हैं क्या उनका हज उम्रा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और इसके अलावा आप लोगों को ये बताएंगे कि जिन लोगों की फ़्लाइट डायरेक्ट मदीने की तरफ है वो परमिट का क्या करें। इस व्लॉग के अंदर हम आप लोगों को बताने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाजरीन, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ, इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आप लोगों के हज को कबूल फरमाए और आप लोगों के सफ़र को आसान करे। मुहतरम नाजरीन, वजारत हज ने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा काविशें की, बहुत ज़्यादा मेहनत कोशिश करके आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात फराहम की हैं। पहला ये कि आप लोगों को मिना के अंदर ऐसी जगह रिहाइश दी जाएगी जहां से आप लोग ट्रेन बआसानी हासिल कर लेंगे। और दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए एक ऐसी सिम तैयार की गई है, आप लोगों को एक ऐसी सिम दी जाएगी जिसमें 7 GB डेटा होगा। जब आप लोग सऊदी अरब में आएंगे वो सिम एक्टिवेट हो जाएगी, जिसके ज़रिए से आप लोग कॉल और वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। जब आप लोग सऊदी अरब में आएंगे वो सिम एक्टिवेट हो जाएगी, आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए से अपना पैगाम कहीं पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मदीना में मस्जिद नबवी के करीब आप लोगों को रिहाइश दी गई है और होटल भी जो आप लोगों के लिए खरीदे गए हैं वो सस्ते दामों के अंदर खरीदे गए हैं। और इस साल वजारत हज ने यह भी बताया है कि आप लोगों के लिए जो अद्वियात हैं, वैक्सीन है, कम रेट पर खरीदी गई है। कम रेट पर खरीदने का फायदा ये हुआ कि 15 करोड़ के करीब यानी बच गया। ये आप लोगों का जो हज पैकेज है वो सस्ता हो गया है। ये पैसे आप लोगों को दिए जाएंगे। इस दफा आप लोगों को यानी सहूलियात बहुत ज्यादा दी गई हैं। और इसके अलावा खास चीज ये कि आप लोग पाक हज ऐप का इस्तेमाल जरूर सीख लें। पाक हज ऐप के जरिए से ही आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया जाएगा। आप लोगों ने हदाया कब वसूल करने, यानी मर्दों का इहराम है, औरतों का अबाया है, और इस तरीके से आप लोगों को लगेज बैग है, हैंड कैरी बैग है, ये आप लोगों ने कब लेने हैं, वैक्सीन का अमल कब शुरू होगा, इसके यानी जो नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोगों को पाक हज ऐप के ऊपर ही आएगा। और पाक हज ऐप का फायदा ये है कि आप लोग हज के सफर में कहीं गुम हो जाते हैं, अगर आप लोगों को इसका तरीका आता होगा तो आप लोग वहां अपनी मंजिल पे, अपनी जगह पर बाआसानी पहुंच जाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहूंगा पाक हज ऐप को आप लोग जरूर सीख लें। इसका सीखना कोई मुश्किल नहीं है, 5-10 मिनट रोजाना निकाल लें, 2-4 दिन के अंदर ही आप लोग पाक हज ऐप को जरूर सीख लेंगे। और इसके अलावा जो लोग मदीना में आ रहे हैं वो ये पूछ रहे थे हम परमिट का क्या करें, तो मैं उन लोगों से कहूंगा जब आप लोग मदीना में आए तो आप उस वक्त ही परमिट का देखें। देखिए, आज की जो खबर है, एक मेरे दोस्त ने बताया था, अभी कुछ लोग बगैर परमिट के भी जा रहे थे। तो आप लोगों से कहूंगा जब आप लोग यहाँ आ जाएं उस वक्त देखें परमिट के साथ जाने देते हैं या बगैर परमिट के जाने देते हैं। अगर परमिट के साथ जाने दे तो जल्दी से परमिट ले लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, आप लोगों को फौरन ही परमिट मिल जाएगा। और इसके अलावा जो सऊदी उलमा ने जो फतवा जारी किया है वो ये जारी किया है कि जो लोग बगैर परमिट के हज करते हैं ये करना ठीक नहीं है, लिहाजा हज के लिए परमिट का होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ उम्रा करने के लिए आते हैं और छुप जाते हैं और फिर हज करने लगते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं, इससे मुल्क की बदनामी है। मैं आप लोगों से कहूँगा ऐसा काम बिल्कुल ना करें, परमिट लेकर, इजाज़तनामा लेकर ही हज करें। और इसके अलावा ये कि हज होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, हज तो हो जाएगा, फरीज़ा तो अदा हो जाएगा, लेकिन हम गुनहगार होंगे। जिस मुल्क में जाएं उस मुल्क के कानून को फॉलो करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा मैं आप लोगों से कहूंगा बगैर परमिट के आप लोग बिल्कुल हज ना करें। और इसके अलावा बाद लोग अपने मुल्क का जो परचम होता है उसको लहराते हैं, दिखाते हैं। सऊदी जो लोग हैं ये बड़े हसास लोग हैं, लिहाजा हम ऐसा काम ना करें जिससे तफरीक पैदा हो, जिससे आपस में तजाद पैदा हो। हम सब मुसलमान हैं। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ लोग वीडियो बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, इससे भी सऊदी हुकूमत ने सख्त मना किया है। और इसके अलावा मैं आप लोगों से कहूँगा यहाँ किसी चीज़ में मुदाखलत ना करें। कोई चीज़ गिरी पड़ी है उसको आप लोग ना उठाएं। यहाँ की इंतज़ामिया हर वक्त मौजूद होती है, कोई चीज़ गिरी होती है वो उसको उठाकर जहाँ पहुँचानी होती है वहाँ पहुँचा देते हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं समझते। ये समझते शायद ये चोरी कर रहा था। पहले भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं। देखें, हरम शरीफ के अंदर हज़ारों कैमरे मौजूद हैं, हमारी एक एक हरकत से वो बखबर हैं। यहाँ कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे मुल्क की हुज्जाज कराम की बदनामी हो। मिसल मशहूर है,
तालाब के अंदर एक मछली खराब हो तो सारा तालाब खराब हो जाता है। अगर एक आदमी कोई बुरा काम करता है तो लोग कहते हैं सारे हाजी ऐसे हैं। ऐसा काम न करें जिससे दूसरे लोगों की बदनामी हो। मैं आप लोगों से कहूँगा, हज का सफ़र शुरू होने वाला है, फ़्लाइटें शुरू होने वाली हैं। हज के सफ़र की जितनी दुआएं हैं वो आप लोग ज़रूर याद कर लें। और यहाँ जब आएंगे आप लोग तो आप लोग थके होंगे, सफ़र में होंगे, तो आप लोग कुछ याद करना चाहेंगे, याद नहीं होगा। दुआओं में याद रखें। मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।